हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया एवं उसके वेग स्थिरांक का व्यंजक। शून्य कोटि की अभिक्रिया एवं उसके वेग स्थिरांक का व्यंजक। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया के विषय में पढ़ते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जिसका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना एरो उत्पाद कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है। एरो उत्पाद माने अभिकारक ए का उत्पाद के अणु में अपघटन हो जा रहा है। ऐसी अभिक्रिया एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अभिक्रिया का वेग dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अभिकारक ए की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होगा। अभिकारक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर शून्य, या अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर शून्य। उदाहरण H2 तथा Cl2 का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संयोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। H2 प्लस Cl2 एरो, ये H न्यू जो लिखा हुआ है H न्यू, इसका मतलब होता है सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl। इसी प्रकार H2 प्लस Br2 हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन H न्यू की उपस्थिति में 2HBr। प्रकाश की उपस्थिति में यदि बंद नली पर ये अभिक्रियाएं होती हैं तो ये शून्य कोटि को प्रदर्शित करती हैं, जबकि इन परिस्थितियों के अलावा ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। अगर प्रकाश की उपस्थिति के अलावा प्रकाश की अनुपस्थित हो जाए तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएंगी। सेकेंड उदाहरण इसका देखते हैं। उत्प्रेरक Au के पृष्ठ पर HI का अपघटन। Au के पृष्ठ पर HI 2HI गैस, Au यहाँ पर लिख सकते थे Au एरो H2 गैस प्लस I2 गैस। तो अभिक्रिया का वेग K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI की पावर शून्य। अतः ये शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं क्योंकि इनका अभिकारक की सांद्रता पर इनका वेग निर्भर नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना शून्य कोटि की कोई रासायनिक अभिक्रिया एरो प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर शून्य, जिसकी पावर शून्य होती है उसका मान 1 होता है। के में 1 का गुणा कर दिया, के हो जाएगा। माना अभिकारक ए को प्रारंभिक सांद्रण ए की पावर शून्य तथा टी समय के पश्चात ए का सांद्रण ए हो जाता है। तो चूंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की है, अतएव टी समय पश्चात अभिक्रिया का वेग माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/dt अभिकारक ए के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होगा। माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/dt इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर शून्य, या माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/dt इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर शून्य इज इक्वल टू के। यह इक्वेशन फर्स्ट हुआ। समीकरण 1 को निम्नवत व्यक्त कर सकते हैं, माने इसको माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू के डी टी, माने इस डी टी का इस के साथ गुणा करवा दिया गया। यहाँ बटे में था, इसका गुणा करवा दिया गया। अब इस समीकरण का समाकलन करने पर समाकलन कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो माइनस इंटीग्रेशन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन डी टी, या माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया,
जहां आई एक समाकलन स्थिरांक है। आई एक स्थिरांक है जिसे समाकलन स्थिरांक कहते हैं। जब t इज इक्वल टू 0 था, जब समय कुछ भी नहीं बीता था, तो a इज इक्वल टू a0 के बराबर था, यानी कि प्रारंभिक सांद्रण के बराबर था। इस मान को माने कि t के स्थान पर 0 और a के स्थान पर a0 को समीकरण 2 में रख दिया। ये समीकरण 2 है हमारा। इसमें क्या किया कि t के स्थान पर हम 0 रख देंगे और a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a के स्थान पर a माइनस a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के स्थान पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 रख देंगे। तो मिलेगा क्या, i इज इक्वल टू, इधर ये 0 का गुणा होगा, ये इतना 0 हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू माइनस a की पावर 0 या a0 हो जाएगा। अब i का ये जो मान हमें प्राप्त हुआ, i के इस मान को समीकरण इसी 2 पे रख देने पर माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0, या के टी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब के टी से के को हम अलग कर लेते हैं, टी को इधर की तरफ ला करके बटे कर देते हैं क्योंकि यहाँ गुणे में है। के इज इक्वल टू 1/t कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो गया। यह समीकरण 3 हुआ। समीकरण 3 को शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण या समाकलित वेग नियम कहते हैं, अथवा शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक हम आगे दूसरी तरह से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि A इज इक्वल टू उत्पाद कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है। A इज इक्वल टू उत्पाद कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है जब समय कुछ भी नहीं बीता था, अभिक्रिया होना आरंभ नहीं हुआ था, t इज इक्वल टू 0 था, तो A अभिकारक A की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0 था। जब t इज इक्वल टू टी हो गया, माने t समय बीत गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अभिकारक A की सांद्रता A के बराबर हो गई। तो अभिक्रिया का वेग dx/dt इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0 होगा, या उसी को कहेंगे के dx/dt इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। यह समीकरण 1 हुआ। या dx इज इक्वल टू इस dt का यहाँ गुणा करवा दिया गया, dx इज इक्वल टू के dt इज इक्वल टू ये के बराबर होगा और के dt का इसमें गुणा करा दिया गया के dt। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अब इस समीकरण का हम समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो d हमारा हट गया, x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, जहाँ c हमारा समाकलन स्थिरांक है, c समाकलन स्थिरांक है। चूंकि t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 0। जब t का मान 0 था तो ये के dt का मान 0 हो जाएगा t, और x भी 0 है तो dx भी 0 हो जाएगा। तो प्लस c यहाँ पर ये के टी 0, ये x 0, c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब c इज इक्वल टू 0 को समीकरण इस x इज इक्वल टू के टी प्लस सी में रख देने पर x इज इक्वल टू के टी प्राप्त हो जाएगा। इसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक कहते हैं। x इज इक्वल टू के टी को शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक कहते हैं। आज की डेट में इतना ही, और कल मिलते हैं हम लोग नए टर्म के साथ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया एवं उसके वेग स्थिरांक के व्यंजक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।